brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश के इटावा में 21 जून को एक भगवत कथा के बाद हंगामा हुआ, जहां पीठ पर बैठे एक शख्स की कुछ लोगों ने चोटी काट ली। कुछ लोग कहते हैं यह व्यक्ति विशेष का मामला है, कुछ लोग इसको दो समाज से, यादव और ब्राह्मण समाज से जोड़ के देख रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विषय को लेकर चर्चा है कि पीठ पर कौन बैठना चाहिए, क्या ब्राह्मण बैठना चाहिए या गैर ब्राह्मण भी पीठ पर बैठ सकता है। महिलाएं क्या सोचती हैं, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं मेरे साथ हैं और ये सब यादव समाज की महिलाएं जो आज एक पंचायत में जुटी हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये सबसे ज्यादा धर्म में आगे रहने वाली महिलाएं हैं और ये क्या सोचती हैं, क्या इनके मन में है कि अगर पीठ पर बैठा शख्स, चाहे वो शिव पुराण कहता है, राम कथा कहता है या भगवत कथा कहता है, तो वो क्या एक समाज का होना चाहिए या किसी भी समाज का हो, इन्हें कोई आपत्ति नहीं। आइए सीधे इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी, अभी आप भी सब देख रहे होंगे, गांव में भी बड़ी चर्चा हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये सब सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है। हिंदू समाज में सभी लोग आने चाहिए। पंडित लोग ये समझते हैं कि हमें ही पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। हिंदू समाज में सभी लोग आ सकते हैं, चाहे जाटव हो, चाहे यादव हो, चाहे कोई हो। सिख धर्म में जो विद्या सीखता है तो वो सभी लोग बैठ सकते हैं, और जो विद्या नहीं सीख पाते वो नहीं बैठ पाते। तो जो व्यास की गद्दी पर कथा कर रहे थे, कुछ लोगों ने उनकी चोटी और उनके बाल काट दिए, इसको लेकर बवाल हुआ। अब जिस महिला का नाम आ रहा है, कुछ लोग उसके भी पीछे पड़े हैं, तो क्या इसकी राजनीति हो रही है? ये गलत हो रही है। जो औरत भी गलत चल रही, सो उसने अपने मूत्र में छिड़का है हमें यादवों में, तो इसलिए यादवों भी मूत्र सड़क सकती हैं पंडित लोगों में, तो भी अच्छा लगेगा। ये जब हमको नहीं अच्छा लगा तो इनको कैसे अच्छा लगेगा? अच्छा, ये जो घटना हुई ये कुछ लोगों ने की, एक गांव में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे और घटना जिनके साथ हुई वो भी 2-4 होंगे, तो क्या सारे समाज को एक साथ इसमें समायोजित करना ठीक है? नहीं, ऐसा तो नहीं है पूरे देश के ब्राह्मण या पूरे देश के यादव या पूरे देश के और लोग गलत हो सकते हैं? सभी लोग नहीं हो सकते, फिर भी तो हो सकते नहीं है, फिर भी जो मानी तो जाएगी। जब एक ने किया है तो सभी लोगों को मानी जाएगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमा देवी। कुष्मा देवी जी, अभी ये सब चल रहा है, आप लोग भी भागवत में जाते हैं, आप लोग भी कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो जो ये देखते हैं आप लोग जो पीठ पर बैठे हैं, जो व्यास पीठ पर बैठे हैं, वो किस समाज का है, कभी ये चर्चा होती है क्या? सभी लोग बैठते हैं, पंडित भी बैठते हैं, यादव भी बैठते हैं, कोई भी जाति का हो सभी लोग बैठ सकते हैं। कोई भी जाति का हो या नैनी जाति हो, कोई भी जाति हो, सभी लोग बैठ सकते हैं। तो फिर क्या इसमें क्या राजनीति शुरू हो गई? इसमें राजनीति शुरू हुई हुईगी। क्यों हुई हुईगी कि उसने बुलाया भी, वो बुला के फिर ऐसा काम क्यों किया? उसने अपने घर पे बुलाया, बुला के फिर ऐसा काम क्यों किया उसने? गलत हुआ तो फिर उसके बाद बहुत सारी भीड़ उस गांव पे धावा बोल दिया, पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या पुलिस ने इसमें सख्ती कम दिखाई? पुलिस ने सख्ती कम नहीं दिखाई। ऐसा उस गांव में कोई भी नहीं था सो इसका समाधान करता। सभी लोग एक एक बानी क्यों बोले? वहाँ एक आध तो ऐसा होता सो उसको समाधान करता, मैं किसी ने नहीं किया। अच्छा, आप जैसे आपके भी गांव में मैं अक्सर देखता हूँ कथाएं होती हैं और आप लोग इतनी सारी महिलाएं एकजुट सब रहते हैं, तो जब यहाँ पे कथा होती है तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि ये कथावाचक है वो यादव है या और अन्य जाति का है? हमारे यहाँ नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ कोई भी जाति का हो, हमारे यहाँ नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो जो व्यास गद्दी पे बैठ जाता है उसी को भगवान मानते हैं। व्यास गद्दी पे से उतर के आ जाए फिर भी चाहे कुछ भी कहो। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ बात की, तो वो कहते हैं कि जैसे कोई गैर ब्राह्मण व्यास की गद्दी पर बैठा है तो ब्राह्मण उसके पैर छूते हैं, ये आपत्तिजनक होता है। नहीं, हम तो लोग न ब्राह्मणों को समझे, नहीं पंडित कोई भी जाति का हो, अगर व्यास गद्दी पे बैठा है तो हम तो पूजनीय है।
पूजनी समझ। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता देवी, आप क्या इसमें आपकी सोच है? आप महिलाएं हैं, यादव हैं, क्योंकि अभी सब जगह ये बातें होने लगी हैं, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, और आप लोग एक साथ सब रहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? जब उनमें इतनी ही विपरीत थे वो लोग, तो उन्होंने पता नहीं किया कि ये कौन जाति के व्यास जी। उन्होंने मालूम नहीं किया कि ये व्यास जी कौन जाति के। उनको उन्होंने वो लाए ही क्यों इनको, अपने ही ब्राह्मण जाति के लेके आते। और अगर जाति में विरोध है तो उनको खुद को भी देखना चाहिए कि हम भी ब्राह्मण वाले काम करते हैं या नहीं करते हैं। और यादव में कौन सी कमी है, हमारे तो पूजनीय कृष्ण भगवान यादव वंश के। यहाँ लोगों को एक ऑब्जेक्शन और भी था, जो कथावाचक थे उनके पास आधार कार्ड एक तो था जिसपे अग्निहोत्री लिखा था जो ब्राह्मण है, और एक उस पे यादव लिखा था। तो फिर ये भी सही है क्या कि इस तरह से दो आधार कार्ड रखना? ये तो उनका ठीक नहीं है कि दो आधार कार्ड रखने। ठीक है, और फिर उन्हें ये पता करके लाना था कि ये कौन जाति के। अगर ब्राह्मण अपनी जाति को देखे तो वो क्या काम नहीं कर रहे, मांस मदिरा वेश्या वाला कौन सा काम नहीं कर रहे जो यादव वंश पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, यादव वंश पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैं आपको फिर ये बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सारे यादव मिलके ये कहते हैं कि यादव वंश पे कोई गलत काम किया है। ये एक गांव का चंद लोगों का मामला है, तो क्या सारे यादव खराब हो सकते हैं या सारे ब्राह्मण खराब हो सकते हैं? नहीं, सारे नहीं होते, वो तो कोई कोई आत्मा होती है खराब और अच्छे। सब लोग एक जैसे नहीं होते, ना ब्राह्मण और ना यादव। ठीक है, और आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? संतोषी। संतोषी, यहीं रहती है गांव में। एक बात मुझे बताएं, एक ये आरोप लग रहा है कि वह शुद्ध करने के लिए महिलाओं को मूत्र तक से शुद्ध किया गया। आप एक महिला हैं, तो अब बहुत से लोग कहते हैं ऐसा नहीं हुआ, ये अफवाह फैलाई गई है। बहुत से लोग कहते हैं ये हुआ। आप क्या समझती हैं? ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। ये क्या चीज गलत है? ये मूत्र जो छिड़का गया है उसके ऊपर, औरत के ऊपर, यादव के ऊपर, तो गलत हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? पिंकी देवी। पिंकी देवी, आप क्या समझती हैं जो इतना पूरे यूपी में है? अब पहले, इससे पहले आपको ध्यान होगा, एक किसी ने एक मुद्दा उछाल दिया था, तो पूरे समाज में जाटव और राजपूत का बवाल होता रहता है, ये सेना वो सब कर रहे थे। आज फिर स्थिति ये बन गई है कि यादव और ब्राह्मणों के आपस में बात होने लगी है। तो क्या सारे यादव में ऐसा है या सारे ब्राह्मण में ऐसा है? सारे ब्राह्मण तो ऐसे नहीं है खैर, पर ये जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। जो भगवताचार्य जो कथा कह रहे थे उनके साथ गलत हुआ। गलत हुआ है। तो क्या सारे समाज को दोष देना ठीक है या जिन लोगों ने गलत किया है उनको दोष देना ठीक है? जो जिनने किया है उनको गलत ठहराना चाहिए। जो उनके साथ में किया है, जो वो लेके आए थे, जब तुमने कथावाचक को बुलाया था, जब ही सोचा था कि ये ब्राह्मण है कि यादव है। हमको तो यादव वंश पे ही मतलब कथावाचक करवानी है। अभी ये टूंडला में एक कथा हो रही थी, होने वाली थी, और वहां पे वो पूरा यादवों का गांव है, और उन्होंने शास्त्री ब्राह्मण बुलाए और पीठासीन उनको बनाया। लेकिन वो कथा सिर्फ इसलिए रद्द हो गई कि वो ब्राह्मण पीठ पे बैठ रहे थे, और वो कथा प्रशासन ने पूरी बंद करा दी। तो सारे ब्राह्मण तो एक नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं होते, पर इनकी सोच है अपनी अपनी जैसी। तो उनने ये गलत सोचा था, जो ब्राह्मण थे उनने पहले तो बुलाया क्यों और फिर बुला के उनका अपमान क्यों किया उनका, ये चीज गलत है। अब क्या समाधान है इसका? पुलिस प्रशासन क्या करे? आप क्या समझती हैं? अब ये तो वो ही सोच सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। सबको दंड देना तो नहीं है, ये तो उचित है, मतलब जिनने उनके साथ में किया है वो ही मतलब कर सकते हैं। हाँ, आप क्या क्या नाम है आपका? ये सरोज देवी। सरोज देवी, क्या कह रही थी आप? हम तो ये कह रहे थे पंडितन की सवरने की गंजी होनी चाहिए। तो क्या पूरे देश के या प्रदेश? हमारी यादव नहीं है रही तो पूरे मतलब की होनी। तो सारे यादवों की गंजी हो रही है क्या? अरे मंगी भैया तो मई के ब्राह्मण की होनी चाहिए। वहाँ के जो भाई गाँव की, तो फिर क्या कानून? भाई गाँव की यादवन की टॉयलेट डालनी चाहिए पंडितन के ऊपर। तो मतलब आप तो एक तरह से तीली और दिखा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो सबक मिलेगा उन्हें ब्राह्मणों को। और क्या सबक मिलेगा? और क्या
बता कथा यादवों को बुलाए गए और फिर भी गंजी कर रहे हैं, तो सारों के बिना के भाई गाँव के। हाँ, क्या नाम बताओ। जयश्री नाम है। ब्राह्मण लोग हैं तो बिना के ब्राह्मण वे आती है तो बिना के नीचे का गंगा जी बह रही। बताओ ये गलत काम है क्या ना है? या हिंदू है या मुसलमान है या जाट है या धोबी है, कोई कौम है तो इज्जत तो बराबर होती है, होती है कि ना होती की? तो ये काम बहुत गलत करो है। अब ब्राह्मण के ऊपर जगन्ने पर पलर आ जाए गंगा जल, फिर क्या होएगा? अच्छा, एक बात बताएं, ये एक गांव का मामला हो सकता है या पूरे प्रदेश का मामला हो? वो तो पूरे प्रदेश को ही जातू है। वो तो एक दूसरे सुन कर शिव को खून खोलना हुआ है। आपको भी गुस्सा आता है? वो गुस्सा आ रही है। क्या होना चाहिए? हाँ, जो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ये सब किया है उनको दोषी मान के उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो दंड तो बिना ही दिया जाए, बिना कहीं से गंगा जी। अच्छा, अगर एक यादव जो पीठ पे बैठा है और वो 2 आधार कार्ड रखता है, एक ब्राह्मण जाति का और एक यादव जाति का, तो कैसा हो? ऐसा हो कि बाप या वो दो राख रहा हुआ, वो आधार बेशक फर्जी बना दा हुआ है, 2 आधार कार्ड रख रहा हो तो बाय मन से हटा दो जाए, शुद्ध तू जा पाई करे। दोषी वो नहीं करना हो, ऐसा नहीं करना हो। जो ये बाद में हुआ ये गलत हुआ। चलिए, और कौन बोल रहा है? इधर बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। हाँ बताएं, और आओ आगे आओ। तो यहाँ पे आप, अरे अभी बताओ तो सही आप लोग। तो ये यहाँ की सारी यादव महिलाएं हैं, इनका गुस्सा है। लेकिन एक बात भी ये बिल्कुल सच है कि ये कुछ व्यक्तियों का ये मामला है, पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता, चाहे वो यादव हो या ब्राह्मण हो। अब देखना है कि अभी इसके ऊपर राजनीति कितनी और खेली जाएगी। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।